आई फील वेरी ग्रेट। आई फील कि हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं इस गाने को रिलीज़ करने, इस गाने को बनाने का। तो बस वही कोशिश थी, कब होगा, एंड अब जाके फाइनली हो रहा है। सो आई फील वेरी ग्रेट। बहुत नया था, तो आई जस्ट होप कि ये लोगों को पसंद आए बहुत ज़्यादा। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत रोलर कोस्टर राइड टाइप का रहा है, एंड ये एक नया आई एम टेकिंग अ न्यू स्टेप टुवर्ड्स समथिंग न्यू। ये पूरा डिपार्टमेंट मेरी समझ के बाहर है, जैसा जहाँ पे मैं अभी एज अ प्रोड्यूसर जो काम कर रही हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं समझता, क्योंकि जो काम मुझे आता है एक्टिंग करना, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। सो आई एम ऑल्सो फिगरिंग माई वे आउट, एंड आई जस्ट होप कि ये अच्छा रहे। मैं अभी तो यही बोलना चाहूँगी, गाना देखें। अभी अगर 26 जनवरी आ रहा है, तो क्यों ना रिपब्लिक डे पे हम नए रूल्स बनाए कुछ। नहीं, वो एक सरप्राइज़ है हमारे लिए, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है। और बहुत खुश है कि आई थिंक ये सीज़न एक नया साल है, नए एंटरप्राइजेस का, एक नई बिगनिंग्स का, नई ओपनिंग्स का, नए डायरेक्शंस पे लोगों के जाने का। तो मुझे बहुत खुशी है। इशिका और मैं यही बात कर रहे थे कि इतनी यंग एज में इतनी एंटरप्राइजिंग है कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। और ये आज सच बोलूँगी जो वीडियो देखने वाले, lots of blessings to Sumbul. Really proud, love seeing young girls go for it, and I just wish her all the best. So touchwood, all thanks to dad and my mom. I think I've learned a lot from them, and because of their support only, I think मेरे दिमाग में जो भी था वो मैं कर पाई। और आई थिंक वो पर्ल ने जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया और ऋषिका ने पूरा स्पीयरहेड किया, राइटिंग, को डायरेक्शन एंड शो रनर। आई थिंक वो एक फ्रेशनेस जो है विद सीजन एक्टर जो आया है। और खुशी इस बात की, जैसे बताया, लाइक इशिका कह रही है गर्ल पावर, विमेन पावर, गर्ल पावर, कि 2026 में सुम्बुल का ये एंटरप्राइजिंग अपना खुद प्रोडक्शन हाउस खोलना, इशिका का अपनी ये यूट्यूब में जब ज़ोडिएक्स बनाना। सो होपफुली वो पावर टू द न्यू जनरेशन, गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो। Yes, I think it's emotions. Dad has always said कि अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस really connect करे आपके कंटेंट के साथ, तो it is emotions, and I genuinely feel like हमने Zodiacs में कोशिश की है कि स्टोरी से ज़्यादा it's more about how Zodiacs interact and how do they react to different situations. तो it's very interesting क्योंकि आप अपने Zodiac को भी देख सकते हैं, थोड़ा relate कर सकते हैं, and हमने बहुत रिसर्च किया है उसके बारे में। तो just I think emotions was the one advice he gave me. He's like, अगर आपने emotions के अंदर tap in कर दिया, Indian audience loves emotions, तो that is the main key. मैं वही बोलूँगा जो पहले दिन 20 साल 18 साल 19 साल पहले स्टार्ट किया था प्रोडक्शन हाउस, जिस थॉट से, नीयत से, और आज भी वही है कि अपना काम कर्म अच्छा करो, अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो, एंड नीयत अच्छी रखो। इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज़ अबाउट कभी अच्छे शोज़ बनेंगे, नहीं बनेंगे, 2 कदम आगे जाएंगे, 4 कदम पीछे जाएंगे, फिर 10 कदम आगे जाएंगे, बट अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यूनिट, और अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो और नीयत अच्छी रखो। डेफिनेटली सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उनको। और लोग ऑब्वियसली एज एन एक्टर अब अलग अलग चीज़ें, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे कोई एंकरिंग में हैं, कोई अपने अपने यूट्यूब खोल रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग दैट वन हैज़ टू डू दैट। और आई एम जस्ट विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीडियो। और जैसा कि सुना है कि ऑब्वियसली इट्स द स्ट्रगल की कहानी, और उस हिसाब से की अभी मैंने देखा नहीं है, बट डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दैट। या बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए एक्चुअली ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें क्या स्ट्रगल और क्या किस चीज़ के बारे में बात हुई है, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि जिस तरह से माहौल है आजकल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसका हिस्सा बने, क्योंकि हम सबके बिना कोई सुधार हो नहीं सकता। चाहे लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं छोटे छोटे, आप आजकल वो तो थैंक्स टू द यूट्यूब चैनल्स और इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो हैं, जिनकी वजह से इतना कुछ सामने आता है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे सामने इस तरह के लोग हों, उनको सामने लाएं, सज़ा मिले, या कोई भी एक्शन लिया जा सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूक हों। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुम्बुल का गाना आ रहा है, तो बिग बॉस वाले हमेशा छाए ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो गुड लक सुम्बुल, सुन लेना सब उसका गाना। आप सुने कि नहीं?
अभी ऊपर जाके सुनूंगी ना, अभी ऊपर। नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेके हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूजिक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है। तो आज हमारा इस म्यूज़िक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जल्द तक पहुँचाएँ। यार मैं सुम्बुल के लिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ करती है बहुत अच्छे से और सुपर हिट होती है, वो फिर कोई सीरियल हो, कोई मूवी में जितना कोई कैरेक्टर कर रही हो या कोई शो हो। और मुझे हमेशा प्राउड होता है कि घर का बेटा है वो, उसको मतलब उसके पप्पा, उसकी पूरी फैमिली बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर, और हम सब प्राउड करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उसका प्रोडक्शन हाउस है, मतलब वो म्यूज़िक एल्बम नहीं, उसके प्रोडक्शन का पहला सॉन्ग है शायद। यार मुझे लगता है आधे रियलिटी की फैमिली जा रही है उसमें 50 लोग हैं, और प्रिपरेशन यार कोई भी शो की ना आप बाहर से करके नहीं जा सकते हो। ये तो पहला सीज़न है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है, और मुझे लगता है अंदर जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो क्या है और कैसे खेलना है। पर इतना तो ज़रूर है कि मज़े के साथ खेलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। देखो, सिर्फ भड़कीले रूप में ही देखना ये गेम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूँ, बहुत चिल्लाऊँ, शोर शराबा करूँ, ये गेम नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, बट मेरे को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने की। और मज़ा ये है कि बहुत धुरंधर वहाँ पे शो में है, जिन्होंने लाइफ के 10-10, 15-15 साल इंडस्ट्री को दिए, वो लोग भी आ रहे हैं। तो उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा, और ऐसे लोगों के साथ खेलते हो ना तो भिड़ने में भी मज़ा आता है, और मुझे लगता है कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं वो माइंडसेट से जा रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे यार, जो जो ज़रूरत पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कि यार झगड़ा ही करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई मैं, एक मेरा दोस्त है जो खतरों में था, मैं नाम नहीं बताऊँगा उसका, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि चल, वो बोले भाई इतने सारे लोग हैं, मेरी फट रही है ये वो, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है वो टास्क में सब चीज़ों में अच्छा है। तो मुझे लगता है बात यार बाहर रह के कुछ हम फ़ोन पे बात ये नहीं कर सकते, जस्ट जो करीब का है उसके साथ कर रहे, तेरा हो गया नहीं हुआ इतना ही कर सकते। आपको लगता होगा कि फ़ोन पे कुछ प्लानिंग हो सकती है। ये जो शो बनाने वाले बाप लोग हैं, जब अंदर हमें सरप्राइजेस मिलेंगी, पता चलेंगी जो बाहर से करके जा रहे हैं वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट चीज़ है आप माइंड को ठंडा लेके अंदर जाओ, जैसा दिमाग चलता है वैसे चलाओ अंदर। क्या पैसों की बात कर रहे हो? जी नहीं, वो तो दोस्त, पहले तो दोस्त है मेरा, एक दूसरा है, उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, शायद कल तक होगा, तो मैं बता नहीं पाऊँगा उसका नाम। मुझे तो यार मुझे लगता है कि आप जो नाम ले रहे हो, नो डाउट तगड़े उनका फ़ैन बेस है, पर आप एक सोचो कि 49 जो मुझे छोड़ के जो 49 लोग हैं वो सब तगड़े, क्योंकि आप जिनके नाम ले रहे हो वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम मेंटेन करते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी अभी शोज़ में आए हैं, वो भूखे होते हैं, जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ। ये हंग्री लोग ना, इनसे डरना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगेगा कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं होगा। जो लोग नए आए ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो मुझे लगता है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब 50 लोग सेम है, और सब कंपटीशन एक दूसरे को बेस्ट देने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फॉलोवर्स या कोई ये ज़रूरी है, बट अंदर जाके कौन किसको फाइट देगा कभी पता नहीं चलेगा। हाँ यार, शादी वायरल तो हो रही थी, होपफुली मैं कहूँगा वे रियल वाली चीज़, इतनी चीज़ें ना करूँ मैं, मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो शूटिंग का पार्ट था और मुझे नहीं पता चला इतने लोगों तक पहुँचेगा। अभी एक चीज़ पहुँच गई, शादी हो गई, दूसरी पहुँची नहीं, वो शूटिंग का पार्ट था। लोगों को लग रहा मैं शादीशुदा हूँ और ये सब चीज़ें क्या कर रहा हूँ। तो मेरी शादी नहीं हुई है, आई ढूंढ रही है, जब भी होगी ज़रूर बताऊँगा रियल वाली। आई एम श्योर दैट उसने कुछ किया है, अलग किया है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही किया है, तो वही देखने आया हूँ मैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और लाइक आई जस्ट टोल्ड हर, वेलकम टू द हॉरिबल वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन। शी स्टार्टेड ऑन प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, सो
all the best, and I hope she keeps on prospering the way she is doing. Well, what is special about the show is that it is a story about how a young girl, in spite of her being a child, takes care of so many children, and it is a story about not only talking about अगर आप खुद को खुश रखोगे तभी आप औरों को खुश कर पाओगे, वो थीम लेके हमने बनाया है ये शो। तो एक इंसान की कहानी है जो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने आप को पहले खुश करना है, क्योंकि जब आप खुद खुश होते हो तभी आप लोगों के साथ खुशी बांट सकते हो। आई एब्सोल्युटली लव इट। उसके कई सारी वजह हैं। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, हमारी सुम्बुल प्रोड्यूसर बनी है, उसका पहला गाना है, सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। एंड उसके अलावा आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग विद अ मैसेज, प्लस सुम्बुल हैज़ परफॉर्म रियली वेल, सो या इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। सेट के बारे में आई थिंक सुम्बुल और मेरी केमिस्ट्री, आई थिंक वो आपको स्क्रीन पर दिखती होगी। इट इज़ वेरी स्वीट ऑन स्क्रीन ऑल्सो, मतलब कैरेक्टर वैसा नहीं है तब भी, बिकॉज ऑफ आवर केमिस्ट्री इट्स रियली स्वीट ऑन स्क्रीन। आई थिंक आई रियली लव वर्किंग विद हर, बिकॉज कमाल की एक्ट्रेस है यार, कमाल की एक्ट्रेस है। आई थिंक इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस के साथ मैंने काफ़ी समय बाद काम किया है, सो इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग विद हर। अभी हाल फिलहाल मैं और सुम्बुल साथ में काम कर रहे हैं, इतनी सी खुशी नाम का एक शो है, उसमें अभी वी आर मैरिड इन द शो, एंड मैं एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें, जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है कॉप, ऐसा एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। प्लस मेरी एक फिल्म आ रही है 30 तारीख को रिलीज़ है, रणपति शिवराय, मराठी फिल्म है, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दैट। सो येस, अगर पॉसिबल हो, अगर आप में से कोई मराठी हैं तो प्लीज़ जाइए और इस फिल्म को भी एंजॉय कीजिए। गाने की मेकिंग से मैं इनके साथ था, सेट पे भी गया था जब ये शूट हो रहा था। ये लिखा भी खुद गया है, उसने गाया भी है, शूट भी इन लोगों ने खुद किया था एक ही दिन में, बहुत स्मॉल बजट पे। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखेंगे इसमें शूट में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड इतनी यंग एज में प्रोडक्शन स्टार्ट करना, अपना पहला गाना लॉन्च करना, आई एम जस्ट गोना विश द होल टीम लॉट ऑफ लक, एंड आई होप दिस डज वेल। हम आज के टाइम पे ना एज एक्टर्स आप चूज़ नहीं कर सकते कि कैसा काम आपको आने वाला है, बस कोशिश ये रहती है कि सिमिलर काम ना करें, थोड़ा डिफरेंट हो, दैट्स ऑल। अभी मैं काम की बात नहीं करूँगा, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द होल सिचुएशन जो नोएडा में हुई है। एक 27 साल का इंजीनियर मिस्टर मेहता हु पास्ड हुए, और वो जो होल सिचुएशन है, आई थिंक द नोएडा अथॉरिटी, द DM नीड्स टू कम अक्रॉस, आंसर द क्वेश्चंस, एंड एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक 27 साल का इंजीनियर अपने बाप के सामने, उसने पापा मुझे बचा लो बोलते हुए दम तोड़ा है। इट्स अ सैड सिचुएशन, एंड आई फील आप लोगों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है ये मैसेज पूरे इंडिया तक पहुंचाने के लिए, सो दैट पीपल आर आंसरेबल टू दिस। यस सुम्बुल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर कि वो गर्ल चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑल द डिफ़िकल्टीज़ दैट शी इज़ फेस्ड वाइल ग्रोइंग अप। सो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। यस, पोस्टर देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई तो भी मूवी आ रही है, लाइक फीचर फिल्म आ रही है, बट इट्स रियली कमेंडेबल, बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, मैं लास्ट इंडियन आइडल 3 में दिखा था एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट, तो इस साल मैं वापसी कर रहा हूँ, छोटे पर्दे पर वापसी हो रही है। डिटेल में नहीं बता सकता, बट लोड्स ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप। उसके अलावा मेरे खुद के भी ओरिजिनल सॉन्ग्स आते रहते हैं, और लाइव शोज़ तो मैं करता ही रहता हूँ। देखिए, सुम्बुल के साथ मैंने काव्या में काम किया था, और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था उसके साथ, और उस मुलाकात 2-4 मुलाकातों में मैं समझ गई थी सुम्बुल अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और बहुत रॉ और बहुत प्योर टैलेंट है उसके अंदर, और मल्टी टैलेंटेड है। तो ऑब्वियसली इस वेंचर से अब वो अपना मल्टी फैसेटेड रूप दिखा रही है कि भाई वो गाना भी गा सकती है, वो प्रोड्यूस भी कर सकती है, एक्टिंग तो वो करती ही करती है। तो हाँ, सुप्रीमली टैलेंटेड है, और बस उसके इस एंडेवर को सपोर्ट करने आए। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हर। जब मैंने हमारा जब शो चालू हुआ था उससे पहले मुझे बताया था, उसने गाना दिखाया था लाइक शी इज़ अबाउट टू ये कर रही है, तो आई वाज रियली हैप्पी फॉर हर, एंड देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर, एंड ऑफ कोर्स आई होप शी गिव्स मी सम वर्क। प्रोड्यूसर बन गई है। वेल, उसने काफ़ी डिटेल के अंदर जाके लाइक जो अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही है, जैसे सपोज लाइक इट्स स्पेसिफिकली लाइक द क्राइम्स हैपनिंग अगेंस्ट वीमेन,
तो उसके ऊपर उसने बहुत अच्छे से ये बनाया है वीडियो एंड द लिरिक्स एंड एवरीथिंग. सो उसने मुझे दिखाया था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. सो शी हैज़ टेकन कपल ऑफ केसेस टुगेदर एंड देन कुछ एक अलग करके उसने समथिंग शी हैज़ मेड ब्यूटीफुल. तो या फ्रॉम माई साइड, well, actually there is one film coming of mine which is called Full Plate, directed by Tanisha Chatterjee ma'am, and Kriti Gulhari ma'am is also there in that. So yeah, that is coming. अब तो थोड़ा सा मतलब डर को तो पहले भी रहते थे हम लोग, अब सुम्बुल प्रोड्यूसर भी बन गए हैं तो थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, थोड़ा बनाने के लिए भी आए हैं. लेकिन ऑनेस्टली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं यार कि इतने कम एज में शी इज़ डूइंग वंडरफुल एंड ऐसे ऐसे वो स्टेप्स ले रही है एंड इतने अच्छे म्यूज़िक वीडियो के साथ, इतने अच्छे कॉज के साथ वो ये प्रोजेक्ट लेके आई है. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स. जहाँ से वो आती है या जिस एज की वो है, बहुत सारी लड़कियाँ उससे सीखेंगी कि सपने देखते हैं और कैसे पूरे करते हैं उसको. सो इट्स वेरी रियली वंडरफुल. आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर. पहले तो ऑल द बेस्ट टू सुम्बुल, बिकॉज उसकी जर्नी जितना मुझे पता है उसने चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू की थी, उसके बाद इतने अच्छे शोज़ करके बिग बॉस जाके वापस शी इज़ डूइंग सो वेल. तो ऑल द बेस्ट टू हर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर दिस न्यू एल्बम, न्यू सॉन्ग. आई एम सो प्राउड कि सुम्बुल ने पहला गाना जो लिखा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ट टचिंग, इतना मैसेज देने वाला इसका जो कॉन्सेप्ट है. आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसने ये चीज़ उठाई, ये चीज़ रखी और कैसा फील होता है, कैसा मतलब एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कुछ बुरा होता है तो कैसा फील होता है, ये दुनिया के सामने रखा है. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होंगे, बट वो सुन के, वो सब देखने के बाद भी जब मैंने ये गाना सुना था मुझे गूज़बम्प्स आए थे एंड आई एम श्योर ये सब आपको भी आएंगे. और जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से, जिस चीज़ को फील करते हुए उसने ये लिखा है, मेरी तो आंखें नम हुई थी एंड आई एम श्योर आपकी भी होंगी. मुझे लगता है कि कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस के साथ आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है, आपको कनेक्ट करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है. अगर आप मतलब आपको अच्छा लग रहा है काम करना, आप शिद्दत से कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो, डजेंट मैटर ऑडियंस को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि आप अपने काम से प्यार करोगे, ऑडियंस आपसे प्यार करेगी. तो इस चीज़ को छोड़ दो, ऑडियंस को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपको अपना फीडबैक कैसे है, आप खुश हो या नहीं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सुम्बुल से, बिकॉज यू नो शी इज़ यू नो लाइक अ बिग फायर ब्रांड, जैसे कि हमेशा से वो जानी गई है, और बहुत एम्बिशियस है, बहुत बोल्ड है, और यू नो एंड शी इज़ अ प्योर आर्टिस्ट. वो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई कोशिश करती रहती है. टैलेंटेड तो वो है ही, फायर ब्रांड तो वो है ही, एंड आई एज अ फ्रेंड, एज अ को एक्टर, एज अ सिस्टर, आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर. और मैं चाहूँगी कि मैं उसके इतने बड़े दिन पर उसके साथ रहूँ, उसे सपोर्ट कर सकूँ.